नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मतदान अभी शुरू नहीं हुआ है और जो नतीजा है वो अभी बहुत दूर है। लेकिन गोदी मीडिया ने, जी हाँ, मोदी की मीडिया ने, विज्ञापन मीडिया ने अभी से ओपिनियन पोल दिखाकर बीजेपी को ये चुनाव उत्तर प्रदेश का जिता दिया है, बहुमत दिला दी है और एक माहौल बना दिया है पूरे प्रदेश में। जमीनी हकीकत तो यह है कि बीजेपी के विधायक खदेड़े जा रहे हैं, अपने इलाकों में घुस नहीं पा रहे, सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही है और बीजेपी की ऐसी कई छोटी छोटी सभाएं हैं जहां कुर्सियां खाली पड़ी हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने अपने ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत दिला दी। अब जरा अर्नब गोस्वामी साहब के चैनल को देखिए। इन्होंने बीजेपी को 252 से 272 सीटें दे दी। तो साहब, चौधरी साहब कैसे पीछे होते? चौधरी साहब ने 245 से 267 सीटें दे दी। अब ब्रदर शर्मा जी, ये तो खैर जेटली साहब के मित्र हैं, तो इन्होंने भी 230 से 235 सीटें बीजेपी को दी हैं। यानी अगर इन तीनों संपादकों पर हम यकीन करें या पब्लिक यकीन करे, भोली भाली पब्लिक, तो बीजेपी चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुमत के साथ जीत चुकी है। अब दोस्तों, अगर हम सोशल मीडिया देखें, फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें या ट्विटर देखें या अपने दोस्तों से, नातेदारों से बात करें उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं सामने, वो ये हैं कि चाहे वो अखिलेश का रथ हो या फिर जयंत चौधरी की सभाएं, बम्पर भीड़ है, सड़क पर तिल रखने की जगह नहीं है, एक ज़बरदस्त रैली का रैला है वहाँ पर। लेकिन उधर गोदी मीडिया इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है और वो मोदी मोदी और योगी योगी कर रही है और ओपिनियन पोल उनके एक ऐसा मंजर दिखा रहे हैं जिस पर शायद अगर आंख पर पट्टी बंधी हो तो भी यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो ओपिनियन पोल है करोड़ों करोड़ रुपए के, क्या ये फर्जी होते हैं? क्या इसमें जो डेटा है वो मैनिपुलेट किया जाता है? क्या जो सैंपल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है? क्या सिर्फ टेलीफोन पर या एक सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर के डेटा तैयार होता है और फज होता है? और क्या पॉलिटिकल पार्टी से साठगांठ कर कर हारी हुई पार्टी को जिताया जाता है, कम सीटें बढ़ा दी जाती हैं और गोदी मीडिया के संपादक कहीं ना कहीं इसमें शामिल होते हैं? क्या वाकई हमें ओपिनियन पोल पर यकीन करना चाहिए? अब पिछले कई दिनों से बहुत से दोस्तों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि साहब, इस पर ज़रूर आप एक वीडियो बनाइए और दूध का दूध, पानी का पानी करिए कि आखिर ये जो ओपिनियन पोल है ये किस तरह से इस सबसे बड़े जनतंत्र में, सबसे बड़े सूबे के लोगों में, जो वोटर हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जमीनी हकीकत कुछ और है और अर्नब और चौधरी का टीवी कुछ और बोल रहा है। इसी पर तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, कई बड़े लोगों से बातचीत करने के साथ और हाँ, एक स्टिंग ऑपरेशन का अंश भी मैं दिखाऊंगा और मैं साबित करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये जो ओपिनियन पोल है ये क्यों बैन नहीं किए जाते, क्या वजह है और क्यों इनको बार बार दिखाया जाता है और किसके कहने पे दिखाया जाता है। तो दूध का दूध और पानी का पानी आज होने जा रहा है। अब दोस्तों, वक्त की थोड़ी सी एक तंगी रहती है, पाबंदी रहती है, इसलिए मैं सारे गोदी मीडिया के चैनल, सारे गोदी मीडिया के अखबार, उनको मैं शामिल नहीं कर सकता। इसलिए मैं सिर्फ 3 और 3 चैनल ले रहा हूं और उससे तस्वीर साफ हो जाएगी। और ये 3 चैनल आपके सामने है। रिपब्लिक टीवी सबसे पहले, अर्नब गोस्वामी साहब का चैनल है।
बीजेपी प्लस को 252 से 272 यानी पूरी तरह से स्वीप करा दिया है योगी जी को। 272 सीट दी हैं और समाजवादी पार्टी जहां सबसे ज़्यादा भीड़ टूट रही है आरएलडी में 111 पे ही रोक दिया और ज़्यादा से ज़्यादा 131। जी टीवी चौधरी साहब 245 267 पर इन्होंने भी पूरा का पूरा इनाम रख दिया है और समाजवादी पार्टी को इन्होंने 125 148 से आगे नहीं बढ़ाया, नहीं सरकार बनाना ही नहीं चाहते। इंडिया टीवी 230 और 235 और थोड़ा सा दिल हल्का सा बड़ा किया 165 तक ले गए हैं रजत जी समाजवादी पार्टी आरएलडी और बाकी जो उनके गठबंधन है उसको। अब साहब चैनल तो ये 30-40 हैं, बल्कि 100 से ज़्यादा ऐसे चैनल होंगे, लेकिन मैंने 3 ही चुने हैं और लब्बो-लबाब यही है कि ये जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बना रहे हैं और बना ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं बहुमत दे दिया है पब्लिक ने, कोई 270 सीट दे रहा है, कोई 260 सीट दे रहा है। लेकिन साहब कुछ और भी चैनल हैं और वो चैनल हैं जिनका उत्तर प्रदेश से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका बीजेपी से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मैंने कोशिश करी कि भाई कुछ ऐसे भी चैनल लें, कुछ ऐसे भी मीडिया संस्थान लें, कुछ ऐसे भी सर्वे एजेंसीज लें जिनका बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है, राबका साबका नहीं है और उत्तर प्रदेश से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। तो एक तटस्थ संस्थान क्या कह रहा है, सर्वे एजेंसी क्या करे। तो मैंने दोस्तों 2 चुने मैंने। एक है देश बंधु, ये छत्तीसगढ़ का अखबार है, जाहिर तौर पे ना वहाँ सरकार है बीजेपी की और ना ही उत्तर प्रदेश में उनका कोई संस्करण है, तो मैंने लिया है डीबी लाइव को। और दूसरा जो मैंने एजेंसी ली है थोड़ी सी साख वाली एजेंसी है आत्मसाक्षी। मैंने पहले भी उसकी बात करी थी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सिलसिले में। आत्मसाक्षी हैदराबाद की एजेंसी है और हैदराबाद जैसा कि वहाँ पर जो हुकूमत है तेलंगाना की, बीजेपी से कोई वास्ता नहीं उनका भी, और आत्मसाक्षी का कोई बहुत बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो मैंने इन 2 संस्थाओं को चुना, आत्मसाक्षी और डीबी लाइव, और हम देखते हैं कि आत्मसाक्षी ने कितना दिया। आत्मसाक्षी ने दिया समाजवादी पार्टी को जिता रहे 221 से 228 और बहुत बड़ा सैंपल साइज़ था, मैं इस पर भी आऊँगा। जहाँ बाकी सैंपल साइज़ 12,000 थे या 16,000 थे, इनका सैंपल साइज़ काफ़ी बड़ा है, 1 लाख से ज़्यादा का है। 221 228 और बीजेपी को 133 138 और डीबी लाइव जो छत्तीसगढ़ से मैंने आपको बताया कोई इंटरेस्ट नहीं है, 151 159 बीजेपी प्लस को दिया है और 208 216 समाजवादी पार्टी को। तो ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी से अलग हटकर मैं दिखाना चाह रहा था और ये दोनों चैनल्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ज़मीन पर जो हमको दिखता है उसका अक्स इनके सर्वे में कहीं ना कहीं झलक रहा है। तो दोस्तों अब आप अंतर देख सकते हैं और ये जो अंतर है कि एक तरफ गोस्वामी साहब, चौधरी साहब और रजत शर्मा जी सरकार बना रहे हैं, बीजेपी की योगी जी को शपथ दिला रहे हैं, दोबारा लेते हैं नहीं लेते हैं अलग बात है, और इधर ये जो आप कह सकते हैं कि जो एक न्यूट्रल संस्थान है जिनका यूपी में डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, वो जब सर्वे करते हैं और बड़ा सैंपल साइज करते हैं तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं तो दोनों ही नहीं मानने को तैयार हूँ और उसके कारण है। मेरा तो सवाल यह है कि इतना अंतर कैसे, कि कहीं बीजेपी यहाँ पर है और कहीं बीजेपी यहाँ है और कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ है और कहीं यहाँ पर है। ये जो अंतर है, ये जो भ्रम की स्थिति पैदा करता है और हमें कंफ्यूज कर देता है, खासकर वोटर को उलझा देता है। इसके पीछे बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही संगठित तौर पर एक सोची समझी राजनैतिक साजिश के तहत इस तरह के सर्वे प्रोजेक्ट किए जाते हैं, माहौल बनाया जाता है और इस जनतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत है वोटर की, उसको गुमराह करने की कोशिश होती है। मैं इसी से पर्दा हटाने जा रहा हूं। दोस्तों, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े घोटाले का आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं कि किस तरह ओपिनियंस को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे जो सबसे बड़ी ताकत है संविधान की, वोटर की, मताधिकार की, उसी को प्रयोग करने के लिए भोली भाली जनता को गुमराह किया जाता है।
मैं एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाऊंगा आपको, उसकी झलक दिखाऊंगा। मैं आज मोदी सरकार में सर्वे करने वाले सबसे बड़े अधिकारी, डायरेक्टर जनरल, जिन्होंने बड़े बड़े सर्वे किए, उनकी बात भी दिखाऊंगा जो आंखें खोल देंगी आपकी। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए कि सर्वे होते कैसे, वो थोड़ा सा बस 1 मिनट आप दे दीजिए, मैं 1 मिनट में अपनी बात आपको समझा देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे रिपब्लिक टीवी है अर्नब साहब का, जिसने बीजेपी को बहुमत दिला दी है, प्रचंड बहुमत दिला दी है। इसने एजेंसी जो हायर करी, सर्वे एजेंसी, उसका नाम है पी मार्क। अब कौन इसके मालिक हैं, कौन को फाउंडर्स हैं, अगर मैं तफसील से जाऊंगा तो बेनकाब कर दूंगा उनको, तो मैं उस पर बहुत तफसील से नहीं जा रहा। ये फ़ोटो देख लीजिए, यही साहब हैं अर्नब गोस्वामी के जो फ़ैन हैं, वही सर्वे करते हैं। और इनका ये कहना है कि इन्होंने सैम्पल साइज़ जो लिया वो 16,390 लिया उत्तर प्रदेश के लिए। और ये सर्वे उन्होंने जो रिपब्लिक ने किया था वो जनवरी 5 टू जनवरी 16 तक, 5 जनवरी से 16 जनवरी तक किया। इन्होंने कहा कि साहब हमने 3 मेथडोलॉजी लिए, 3 तरह के मेथड हमने अपनाए। पहला मेथड इन्होंने लिया कैटी यानी CATI, इसका मतलब है कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। सॉफ्टवेयर के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए आप सर्वे कर लेते हैं घर बैठे बैठे, और आपने सैंपल ले लिया, यानी आप फील्ड में नहीं गए, आप कंस्टिट्यूंसी में नहीं गए, आपका सर्वे हो गया। इसको कहते हैं CATI, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। दूसरा मेथड इन्होंने कहा, अर्नब गोस्वामी ने जिस कंपनी को हायर किया, उन्होंने कहा ID। अब इसका मतलब क्या है IDI का? IDI का मतलब है इन डेप्थ इंटरव्यू। ये भी एक टेक्निक अपनाई जाती है, खासकर अमेरिका में, यूरोप में, और कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज भी अपनाती हैं। इसमें हम एक लंबा साक्षात्कार करते हैं वोटर का और पूछते हैं। और तीसरा है फील्ड सर्वे। और फील्ड सर्वे का मतलब जाहिर है कि मैदान में हम जाते हैं और हर कंस्टिट्यूंसी हम कवर करते हैं, और वहाँ पर हर तबके के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से, हिंदू, मुसलमान, OBC, दलित, उन सब से, और हर गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, उन सब से बात करते हैं। जेंडर को भी देखते हैं, महिला से भी, पुरुष से भी, युवा से भी, बुजुर्ग से भी, गांव से भी और शहर से भी। ये फील्ड सर्वे होता है। तो ये 3 टेक्निक्स मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और इन्हीं टेक्निक्स का मैं आज पर्दाफाश करने जा रहा हूं, जो अपना कर बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब दोस्तों, हमारा जो असली सवाल है, जो असली प्रश्न है, जिसका आप जवाब चाहते हैं, वो ये है कि क्या भारत में, और ख़ासकर आज के दौर में, गोदी मीडिया के दौर में, क्या ओपिनियन पोल्स, ये जो पोल होते हैं, सर्वे, ये क्या मैनिपुलेट होते हैं? इसमें जो डेटा ये कलेक्ट करने की बात करते हैं, उसको ये कहीं ना कहीं टेम्पर कर देते हैं। टेम्पर करने का मतलब है कि 100 सीटें मिल रही हैं तो 150 सीट दिखा दी, 150 कर दिया, 150 का 100 कर दिया, या और कम कर दिया। यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देने के लिए, और एक मोटी रकम के एवज में, क्या जो चैनल हैं या अखबार हैं, सब नहीं, कुछ, वो इस डेटा को फज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपराध करते हैं। अब इस विषय को लेकर पहले इंसाफ की तस्वीर देख लीजिए, फिर मैं आता हूँ। ओपिनियन पोल्स को की विश्वसनीयता पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ये साहब हैं विनोद कापड़ी साहब, देश के जाने माने टीवी चैनल संपादक रहे, अच्छे पत्रकार, उच्च कोटि के, और सरकार से हमेशा लड़ते रहे। आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर इनके विचार को जान सकते हैं। इनके जो विल पावर है सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की, वो देख सकते हैं आप। विनोद कापड़ी साहब ये ABP के, स्टार न्यूज़ के, इंडिया टीवी के तमाम चैनल्स के हेड रहे। इन्होंने कुछ साल पहले, इनकी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और देश में जो बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियां थीं, जो न्यूज़ चैनल के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए इलेक्शन के दौर में जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करती थी, उन्हीं का साथ स्टिंग कर दिया। अंडर कवर एजेंट बनकर, एक पार्टी के आप कह सकते हैं कारिंदे बनकर इन तक पहुँचे सूटकेस लेकर, और वहाँ पर सारी की सारी पोल की पोल खोल दी इन्होंने।
प्रेफर चेक, और नहीं होगा लेकिन कैश ले लेंगे। अब हालांकि इस स्टिंग ऑपरेशन को पूरी तरह से सरकार ने दबाने की कोशिश करी, एजेंसियों ने, सरकारी एजेंसियों ने इसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया, और बाकी जो गोदी मीडिया थी जो शर्मसार हो रही थी, एम्बेरेस हो रही थी, उसने भी इसको हाईलाइट नहीं किया, तो बात कहीं ना कहीं दबा दी गई। लेकिन आज मैंने उस बात को फिर से जीवित करने की, पुनर्जीवित करने की कोशिश की है, उसको एक नई आवाज़ देने की कोशिश करी है। और इसमें जो इनका महीनों तक ये ऑपरेशन चला कापड़ी साहब की टीम का, और एक चीज़ हाँ और कि अगर आप इस स्टिंग ऑपरेशन को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर वो आप सर्च में जाइए तो आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक में आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर देखते हैं तो ये स्टिंग ऑपरेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा स्टिंग ऑपरेशन तो मैं चला नहीं सकता हूँ, कॉपीराइट के भी कुछ रेगुलेशंस हैं, लेकिन लब्बो लुआब मैं बता रहा हूँ कि उसका निचोड़ क्या निकला, उसका निष्कर्ष क्या निकला, कैमरे पर, ऑन कैमरा, खुफिया कैमरा ने वो कौन सा सच दिखाया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सच ये दिखाया कि जो पार्टी के जो सीटें दी जाती हैं उन सीटों में फेरबदल होता है, और जो राजनीतिक दल हैं, अब मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, वो राजनीतिक दलों की गलत बयानी होती है, यानी अगर वो हार रहे हैं तो उनको जीता हुआ दिखाया जाता है। इस तरह की बात इस स्टिंग ऑपरेशन में निकल के आई। दूसरी बात जो बहुत अहम है कि पूरे आंकड़े जो डेटा है वो गलत तरीके से दिखाया जाता है। डेटा का मतलब ये है कि सैंपल कुछ कह रहा है और स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे हैं। और सर्वे के दौरान, अगर पॉलिटिकल पार्टी जिसने पैसा दे रखा है, सर्वे के दौरान कई बार डेटा को चेंज करके आपको दिखाया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो मार्जिन ऑफ एरर है, जो मार्जिन ऑफ एरर रहता है कहीं 3%, कहीं 4%, 5%, उसको भी मैनिपुलेट करके किसी पार्टी को ये आगे दिखा देते हैं। तो साहब, कापड़ी साहब को सलाम कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसको दबा दिया सरकारी एजेंसियों ने, गोदी मीडिया ने, क्योंकि सभी की शर्मिंदगी का वो एक आलम होता। लेकिन एक चीज़ जो साबित होकर आ रही है और ऑन कैमरा साबित हो रही, खुफिया कैमरा पे, वो ये कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं बड़े बड़े, उनके लोग, न्यूज़ रूम के या उनके मालिक जो भी हों, और जो सर्वे कंपनियां हैं इनके मालिक मुख्तार, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, इनका साठगांठ है, और पैसा देकर ये ओपिनियन पोल को मैनिपुलेट करते हैं, झूठ दिखाते हैं और आपको यकीन कराते हैं कि ये पार्टी जीत रही है, और एक माहौल बनाया जाता है, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। और कापड़ी साहब ने जो बात कही कुछ साल पहले, आज भी वही साबित हो रहा है। मैं दिल्ली के चुनाव की बात नहीं करूंगा, उसके ओपिनियन पोल की बात नहीं करना, बात पुरानी होगी। आप पश्चिम बंगाल का ये चुनाव देख लीजिए, पिछले साल का, और यही चैनल, यही गोदी मीडिया के चैनल, इन्होंने दिखाया कि साहब बीजेपी आसमान छू रही है और ममता बनर्जी हार रही हैं। और जब असली तस्वीर आई, आप आंकड़े देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जब असली तस्वीर आई तो पोल खुल गई, ओपिनियन पोल की। मैंने आज एक ऐसे आदमी से इंटरव्यू किया आपको सच दिखाने के लिए। वो आदमी मोदी सरकार, यानी जो केंद्र सरकार है, उसकी जो सबसे बड़ी एजेंसी है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, जो पूरे भारत सरकार का सेंसस करती है, सर्वे करती है, चाहे वो बेरोजगारी का सर्वे हो, चाहे जनसंख्या का हो, जिसका भी सर्वे हो, वो जो सबसे बड़ी सरकारी सर्वे एजेंसी है, उसके जो सबसे बड़े आला अधिकारी रहे, डायरेक्टर जनरल, और वो मोदी सरकार के टाइम पर है, अभी कुछ ही समय पहले रिटायर हुए हैं वो। मैंने उनसे गुजारिश करी कि आप सच बताइए कि हकीकत है क्या, ये जो प्राइवेट सर्वे कंपनियां हैं, क्या ये डेटा फज करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, गलत आंकड़े दिखाती हैं? आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये बताइए, जो ओपिनियन पोल होते हैं, इसके जो सर्वे होते हैं, ये कितने ऑथेंटिक हैं?
इसके जो जितने सर्वे पोल होते हैं इनका ऑथेंटिकेशन बड़ा मुश्किल है, इनका ऑथेंटिकेशन कोई है नहीं। बाकी सब अपने अपने जो जितनी एजेंसीज हैं वो अपने अपने मापदंड से कर रही हैं, अपना अपना उनका मीडिया है जो डिस्क्लोज भी नहीं होता जनरली। नहीं, जो इनका सैंपल साइज है, किस तरह से वो करते हैं सर्वे को, मतलब हम कैसे यकीन कर लें कि वो एकदम सही हैं 100%? उसका विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। सही ऑथेंटिकेशन कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है इसका। क्यों नहीं हो पाता है? मतलब उस पर विश्वास क्यों ना किया जाए? क्या हो सकता है ये लोग गड़बड़ करते हो? प्राइवेट कंपनियां जो हैं सैंपल दिखाते हो, 50,000 लेते हो, 10,000, और कोई उसको चेक करने वाला नहीं है। सर्वे जो एक टेक्निक है जिसमें एक पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन साइज होता है, सैंपल साइज होता है और पॉपुलेशन किस टाइप का उसका स्ट्रैटिफिकेशन होता है, उसके बेस पे सर्वे होते हैं। जनरली पोल सर्वे जो इस टाइप के नहीं है। अब पता नहीं वो उनकी मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट करते हैं, उसका कोई ऑथेंटिकेशन तो नहीं है कि वो टारगेट ग्रुप होता है। जैसे कोई आप इलेक्शन कर रहे हैं, आप सपोज ये बागपत कॉन्स्टिट्यूंसी का कर रहे हैं, तो बागपत तो टारगेट ग्रुप बागपत कॉन्स्टिट्यूंसी का होना चाहिए। वो कहाँ से फिक्स कर रहे हैं? इसका तो कोई मापदंड उनके पास नहीं है। वो तो जनरली डिजिटल हो रहा है सर्वे। डिजिटल सर्वे में टेलीफोन पे हो आप रहा है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर से मोस्टली कर रहे हैं। ज्यादातर डिजिटली हो रहा है जहां तक मैं जानता हूँ। जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अ, ये जो सर्वे होते हैं, क्या किसी सरकारी एजेंसी को इसमें कोई सर्टिफाई करना चाहिए? जैसे आईएसआई सर्टिफाई करती है सरकार की एजेंसी, इसका कोई प्रॉपर ऑडिट हो, कोई सरकार की एजेंसी इसको सर्टिफाई करे? क्योंकि देखिए, देश का मामला है, एक सरकार के ओपिनियन का मामला है। कोई सरकार इससे जा सकती है, कोई आ सकती है, और लोगों को एक हम गलत ओपिनियन दे सकते हैं। तो क्या कोई ऑडिट होना चाहिए इसका सरकार के स्तर पे? क्योंकि ये काफी मेजर इशू है, इसका ऑडिट तो होना ही चाहिए कि भाई ये जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अदरवाइज ये मिसलीडिंग है। अगर आप उसका ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं रहा, सब अपने अपने मापदंड यूज कर रहे हैं, तो पब्लिक के लिए तो मिसलीडिंग ही है ना। तो इसका ऑडिट तो होना ही चाहिए। अब दोस्तों, जैसा कि विजय कुमार जी कह रहे हैं, जो डायरेक्टर जनरल रहे NSSO की, देश की सबसे बड़ी, सरकार की सबसे बड़ी सर्वे एजेंसी के, वो कह रहे हैं कि साहब ऑडिट होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए इसकी, और तब दिखाए जाने चाहिए। या कापड़ी साहब कह रहे हैं कि भाई इसको तो बैन कर देना चाहिए, बैन ही कर दीजिए। तो साहब, ओपिनियन पोल क्या बैन किए जाएं या ऑडिट किया जाए? अब सवाल ये है कि ये जो इच्छा शक्ति, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो विल पावर होनी चाहिए उनके अंदर कि वो ओपिनियन पोल्स बैन करें। एग्जिट पोल कोई ज़रूरत नहीं, कोई मतलब नहीं ओपिनियन पोल्स का। अगर ऐसा है, और सीबीआई से कहें कि जांच करे, सुप्रीम कोर्ट इसे मॉनिटर करे, ये जो सर्वे एजेंसियां हैं, ये जो चैनल हैं, क्या दिखाते हैं, उसकी तह में जाए। साफ सवाल ये है कि अगर रिटायर्ड IAS अधिकारी, रिटायर्ड IRS अधिकारी, वो जो मोदी के करीब थे, वो अमित शाह के करीब थे, अगर वही इलेक्शन कमीशन में हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या उम्मीद करेंगे आप? तो दोस्तों, अब मैंने कोशिश करी है आपको सच दिखाने की, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं मुतमईन होंगे कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो तिल का ताड़ बनाया जाता है, कहीं ना कहीं तो आंखों में धूल झोंकी जाती है, डेटा मैनिपुलेट होता है, और इसका कहीं ना कहीं इलाज निकलना चाहिए। बहरहाल आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, घट रहा है इलेक्शन में, एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और नमस्कार से पहले आप सब्सक्राइब करिए, और ये जो आवाज़ है वो आपकी आवाज़ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, और ट्विटर पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, सो दैट ये आवाज़ जाए, लोगों को पता लगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा सहयोग मेरा दीजिए, मैं आप ही की आवाज़ हूँ। बस इतना ही मुझे कहना है। नमस्कार।